क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो बेसिकली स्टेटमेंट है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। आपके हिसाब से क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है? ठीक है, मैं तो याद करके आया हूं आज, तो मुझे पक्का पता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके हिसाब से क्या है? करेक्ट है। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट है तो क्यों है? क्यों इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टेटमेंट दिया है, वैसे भी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं सारे सही होते हैं, गलत नहीं होते एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्टेटमेंट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हाईलाइट द डिस्टिंक्शन। ठीक है, इसका कुछ डिफरेंस है। एग्रीमेंट क्या होता है? जो लीगल नहीं होता, मतलब लॉ इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता, वो एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बोला, ए पार्टी ने ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। मैंने पार्टी को बोला तू रॉ मटेरियल देगा, दूसरी पार्टी ने बोला ठीक है इतना रॉ मटेरियल दूंगा, आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो म्यूचुअल दोनों के अंडरस्टैंडिंग है, बाइंडिंग है। इट कैन बी इनफॉर्मल, वर्बल और इवन इम्प्लाइड। वर्बल क्या? फोन के थ्रू हो गया, या फिर इम्प्लाइड मैंने किसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। तो ये जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो, पर हाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए वो एग्रीमेंट होगा, क्योंकि एग्रीमेंट होगा तो ऑफर होगा तो एक्सेप्टेंस होगा। अब इसमें डिफरेंस दिखना है, तो डिफरेंस क्या है? लीगल बाइंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली बाइंडिंग वेयर एग्रीमेंट मे नॉट बी। अगर मैंने फोन कॉल के थ्रू बोला, क्या प्रूफ है कि आपने फोन कॉल के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट किया, बट कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो उसमें एग्रीमेंट होगा ही होगा। ठीक है। इनफोर्सिबिलिटी, इनफोर्सिबल क्या हो सकता है? खुद से सोचो। ठीक है, क्या हो सकता है इनफोर्सिबिलिटी? कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट क्यों नहीं? क्या आपका एक फोन कॉल, कितने मटेरियल मुझे लाकर देना, प्रूफ क्या दिखाओगे गवर्नमेंट को, एजेंसी को? क्योंकि वो वर्बल है, रिटर्न नहीं। वो वर्बल है, रिटर्न नहीं है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एनफोर्सेबल वेयरएज एग्रीमेंट कैन नॉट बी। फॉर्मेलिटी, contract often requires a certain level of formality such being in written or a signed। तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब एग्रीमेंट हुआ तो लिखित में हुआ, लिखा हुआ हुआ। तो वो सारी चीजें क्या है? फॉर्मेलिटी मतलब ऑन पेपर होना चाहिए। अब एग्रीमेंट अगर इनफॉर्मल हुआ, बिना बताया हुआ, वर्बल हुआ, तो उसका लीगल एविडेंस ना प्रूफ क्या है आपका कि कॉल ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये डिफरेंस है। एग्जाम्पल ऑफ एग्रीमेंट दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स, अब जैसे कोई सोशल एग्रीमेंट हुआ, अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, सच एज प्रॉमिसिंग टू मीट अ फ्रेंड और कॉफी डेट पे गए, या आपने सिर्फ एग्रीमेंट करा, उसको बोल दिया वर्बली, क्या ये इनफोर्सेबल है कोर्ट में? आप क्या फ्रेंड को बोलोगे सर आज इसने कॉफी नहीं पिलाया तो इसके 500 का फाइन है, पेनल्टीज है, मेरे को ये 500 क्लेम करो, अगर मैं कॉफी पीने नहीं जाता तो कुछ और करता, मूवी देखने जाता। तो ये एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है, उसको कोर्ट तक अपर लेवल तक नहीं ले जा सकते हो। मॉरल एग्रीमेंट सच एज प्रॉमिसिंग टू हेल्प अ फैमिली मेंबर, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? एग्रीमेंट है। कोई फैमिली मेंबर है, किसी की तबीयत खराब हो गई, मैं उसको डॉक्टर दिखाने ले गया, तो ये मेरा सोशल ऑब्लिगेशन है, ये बेसिकली एग्रीमेंट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्या वो फैमिली मेंबर को नहीं ले जाऊंगा तो ठीक होने के बाद केस फाइल करेगा? नहीं कर सकता है। फाइन। अगला एग्जांपल दिया, यूनिलैटरल एग्रीमेंट सच एज मेकिंग प्रॉमिस टू वनसेल्फ। मैंने खुद से बोला कि आज मेरे लेक्चर्स अच्छे जाएंगे तो मैं खुद को कुछ ना कुछ गिफ्ट करूंगा, तो ये एग्रीमेंट है, ये मेरे खुद से बोला गया है। इसको मैं क्या कोर्ट में ले जा सकता हूँ? क्या किसी को समझा सकता हूँ? क्या किसी से डैमेज? नो, ये ऐसा सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है। अब कुछ और एडिशनल चीजें, इंटेंट, कंसिडरेशन, कैपेसिटी और फॉर्मेलिटी। इंटेंट का मतलब क्या होता है? विलिंगनेस, इच्छा। इंटेंशन क्या करना चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एसेंशियल है, क्योंकि जब ऐसे बाई लॉस, केस लॉस कभी बिजनेस में जाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन में, तो क्या होता है, कोर्ट पूछता है कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल थे, क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड थे, क्या आप इसके लिए इतना पे आउट करने के लिए रेडी थे क्या? बट ऐसा एग्रीमेंट में नहीं होता। एग्रीमेंट में क्योंकि आप कोर्ट में जा नहीं सकते, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे, वो आपका मन है करना है नहीं करना है। कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में मस्ट है, मस्ट है। क्या बिना कंसिडरेशन की हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। एग्रीमेंट में चल जाएगा, मैंने अगर फैमिली वाले को प्रॉमिस करा कि मैं जिस करके दूंगा, तो इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं भी मिलता है तो भी वैलिड
एंड गुड, बट कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी है कैपेसिटी। Yes, sir. क्या एग्रीमेंट में माइनर से कर सकता हूं? No, sir. हाँ, कर सकते हो, कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने भी इलीगल बिजनेस है उसमें एग्रीमेंट ही होते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, फॉर्मेलिटीज, तो फॉर्मेलिटीज किस में ज्यादा लगेगी? Contract में. कॉन्ट्रैक्ट में ज्यादा एसेंशियल चीजें, डॉक्यूमेंट्री चीजें ज्यादा लगेगी। फाइन, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, चैरिटी का डोनेशन या वर्बली मतलब फोन के थ्रू हुआ, हैंडशेक एग्रीमेंट टू कोलैबोरेट ऑन ए प्रोजेक्ट और वो सारी चीजें। फाइन, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या? अ रिटर्न एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है इस एग्जाम्पल का? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर कौन? जो जॉब प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉय कौन? हाँ, तो उसको मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा कि आप क्या जॉब पे आओगे, तो उसको मैंने सैलरी स्ट्रक्चर बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन बताया, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, उसका शेड्यूल बताया, और उसको इस टेन्योर में क्या क्या काम कर रहा है, बेटरमेंट फॉर द कंपनी। तो ये सारी चीजें मेंशन करी, तो ऑफिशियली क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लीज एग्रीमेंट फॉर रेंटिंग अ प्रॉपर्टी, तो अब ये लीज वाला एग्रीमेंट ये क्या है? लीज एग्रीमेंट क्या है भाई? किराए से लिया है। कोई प्रॉपर्टी, जैसे मेरा फ्लैट है इंदौर में, रेंट। पहले वो फ्लैट था, अब उसको मैंने बिल्डिंग्स पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, उसको बना दिया, और आप उसको मैं रेंट पे देने लगा, 1 BHK 2 BHK 3 BHK 4, तो रेंटल एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा मेरा और जो पर्सन वो उसको वहां पे स्टे कर रहा है उसके बीच में। परचेज एग्रीमेंट फॉर बाइंग ए कार, नई कार आप खरीदते हो तो क्या एक फॉर्मेलिटी होती है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। फाइन, तो ये सारी चीजें क्या है? सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट है।